हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए हम लोग बहुत ही प्यारे से कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि आइंस्टीन एक महान गणितज्ञ, महान महान साइंटिस्ट हैं। तो बहुत ही प्यारी सी बात कहना है कि आपकी जो जीवन है, वो लाइफ है, वो एक इस तरीके से जैसे साइकिल को आप लोग बैलेंस करके चलाते हो। तो लाइफ को आपको बैलेंस करना है, पढ़ाई भी करना है, खुश भी रहना है, नया साल आ रहा है, एंजॉय भी करना है। तो हर चीज आपको बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो लाइफ आपको बहुत हसीन और बहुत शानदार लगने वाली है। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये टेंस के क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे के जो 20 क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेशन है, आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे और कुछ नया सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये फाइंड एरर आपको फाइंड करना है, पूरा सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि कहां पर आपको एरर नजर आ रही है। पहला ऑप्शन देखिए, क्या है सेंटेंस। अवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए painstaking forging of rational and moral self, no error। बताइए कहां पर आपको एरर नजर आ रहा है। ठीक है, अवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए painstaking forging of rational and moral self, no error। तो कहां पर आपको एरर लग रहा है, ए में, बी में, सी में या डी में? जल्दी से आप लोग देख के बताइए। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या आंसर रहने वाला है। इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, बी पोर्शन में एरर है। तो कहां क्या एरर है भाई, आपको क्या लग रहा है बी में क्या एरर हो सकती है? इन विच देयर हैव बीन, इन विच देयर हैव बीन। तो यहां पर भाई देयर हैव बीन में क्या मिस्टेक लग रही है, आप लोग बताइए कमेंट में, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए आंसर में क्या एरर देख रहा है। हैव के स्थान पर आपको हैज का प्रयोग करना होगा। यहां पर हैव नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, यहां पर हैज आएगा। तो इन विच देयर हैज बीन, ठीक है, ए पेनस्टेकिंग फॉरगिंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ। तो वहां पे कहां पर एरर है? बी पोर्शन में आपको एरर है, ये हमने पता कर लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी से बताइए 42 का आंसर क्या होगा। लास्ट ईयर 2 इटालियन prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war, no error। तो यहाँ पे कहाँ एरर आपको नजर आ रही है, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, कि पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में है या डी में नो एरर है। ये प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। मैं यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है, और कहाँ पर एरर है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार, यहाँ पे कोई एरर नजर नहीं आ रही है। एस्केप फ्रॉम ए प्रिजन कैंप इन केनिया ड्यूरिंग द वार, नो एरर। जल्दी से बताइए एरर कहां पर है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो एरर है वो बी पोर्शन में है। स्केप्स के स्थान पर आपको स्केप्ड का प्रयोग करना है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे स्केप्स जो लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है इसको, तो इसको हटा के आपको क्या करना है, स्केप्ड का प्रयोग करना है। तो बी पोर्शन में यहाँ पर एरर नजर आ रही है। ठीक है, तो आपने देखा स्केप्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, स्केप का प्रयोग होगा। तो बी पोर्शन में यहाँ पर आपको एरर नजर आ रही है। चलिए 43 का जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, डी नो एरर। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। बताइए कहां पर एरर आएगा, आपको कहां एरर लग रहा है, बताइए पोर्शन ए में, बी में, सी में या डी में। जल्दी से कमेंट करिए, मैं कमेंट आपकी देख पा रहा हूं कि आप लोग कहां कहां पर इसमें सोच पा रहे हैं। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, नो एरर। बताइए माय डियर फ्रेंड कहां पर एरर नजर आ रही है आपको। तो ये बी पोर्शन में एरर है। इज हैविंग के स्थान पर आपको हैज का प्रयोग करना होगा। यहां पर इज हैविंग नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, हैज। तो क्या सेंटेंस सही बनेगा, माधुरी दीक्षित हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित हैज ए लार्ज फैन फॉलोइंग। तो इज हैविंग के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करने वाले। चलिए आप लोगों ने देख लिया है, तो बी पोर्शन में यहां पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नो वन हेयर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, नो एरर। नो वन हेयर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट
इंडिया फॉर गुड, नो एरर। देखिए यहाँ पर कहां पर आपको एरर नजर आ रही है, तो आप फटाफट बताइए कि किस पार्ट में आपको एरर यहाँ पर नजर आ रही है, पार्ट ए में, पार्ट बी या पार्ट सी या पार्ट डी में। जल्दी से बताइए फटाफट, फटाफट आपको एरर बताना है कि कहां पर आपको लगता है कि एरर आपको नजर आएगी। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। नो वन हेयर्ड के स्थान पर, जो नो वन हेयर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, नो वन हेयर्ड के स्थान पर यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा नो वन हैज हेयर्ड, नो वन हैज हेयर्ड। तो नो वन के पहले यहाँ पर क्या आएगा, हैज का प्रयोग करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो नो वन हैज हेयर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो यहाँ पर एरर कहां पर है, ए पोर्शन में आपको एरर नजर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर, नो एरर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए किस पोर्शन में आपको एरर नजर आ रही है, ए में, बी में, सी में या डी में, नो एरर। चलिए बहुत बढ़िया, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है द स्टूडेंट गेव के स्थान पर द स्टूडेंट हैड गिवन आपको प्रयोग करना है। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहां पर देखिए द स्टूडेंट गेव के स्थान पर आपको द स्टूडेंट हैड गिवन यूज करना है। क्यों यूज करना है, बिफोर सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट अगर है आपके पास, ठीक है, बिफोर सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट हम लोग यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहां पर सिंपल पास्ट नजर आ रहा है, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। तो इस पोर्शन में देखिए द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे गेव की जगह क्या जाएगा आपको, हैड गिवन, हैड गिवन, हैड गिवन, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमको यूज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। She did not prepare her breakfast at, she did not prepare her breakfast at। बताइए यहाँ पे क्या एरर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, She did not prepare her breakfast at। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में अगर at का प्रयोग होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। ये मैं बता चुका हूं, आपका प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी से आपको बताना यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जब भी आपको एट नजर आए, एट का प्रयोग समानता प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ये याद रखना है, पहले भी बताया था अब फिर बता देता हूं। एट का जो प्रयोग होता है समानतः प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो यहां पर सी डिड नॉट प्रिपेयर के स्थान पर सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड का प्रयोग करेंगे। सी डिड नॉट प्रिपेयर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, सी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब ए में आपको एरर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Perhaps you do not know I am owing a farmhouse beside two bungalow, ठीक है। Perhaps you do not know I am owning a farmhouse beside two bungalow। बताइए यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक नजर आ रही है आपको, कहीं बिसाइड में नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए आप लोग कहाँ पर एरर आपको नजर आ रही, जल्दी से पहचानिए कि पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है या नो एरर। तो यहाँ पे देखिए बी पोर्शन में आपको देखना आई एम ओइंग की जगह पे यहाँ पर आई ओन आ जाएगा, आई ओन, ठीक है। आई एम ओइंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई ओन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परहैप्स यू डू नॉट नो आई ओन ए फार्म हाउस बिसाइड टू बंगलो, ठीक है। ये बिसाइड का मतलब बगल में नहीं होता, के अलावा होता है, ठीक है। बिसाइड्स टू बंगलो, दो बंगले के अलावा मेरे पास एक फार्म हाउस भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. No error। बताइए कहां पर आपको मिस्टेक लग रही है, यहां पर जल्दी से बताइए। When Anand reached his village, ठीक है, he found that the news about him preceded him. No error। तो कहां पे एरर आ रही है आपके हिसाब से, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है या नो एरर है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। प्रीसीडेट के स्थान पर हैड प्रीसीडेट का प्रयोग करना होगा आपको, तब जाके सही होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आपको बनाना है, तो द न्यूज अबाउट प्रीसीडेट की जगह क्या लगेगा यहाँ पे, हिम हैड
प्रिसिडेड हिम, ठीक है, हिम हैड प्रिसिडेड हिम, तो यहाँ पर सी में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सी विल ऑलरेडी रिटर्न, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, नो एरर। सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, नो एरर। बताइए यहाँ पे 49 में क्या आपको मिस्टेक लग रहा है, कहां पर एरर आपको देखने को लग रही है? ए पोर्शन में है, बी में है, सी में है, या कोई एरर नहीं है? चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ए में आंसर विल हैव ऑलरेडी रिटर्न का प्रयोग करें। विल हैव, यहाँ पे विल के साथ क्या आएगा? हैव। विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, रिटर्न, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, तो एरर कहां पर है? ए पोर्शन में एरर देखने को मिल रही है। चलिए 50 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, नो एरर। बताइए ईच वन ऑफ देम, मैंने बताया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन आपको। ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, नो एरर। बताइए कहां पर आपको एरर नजर आ रही है? चलिए ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे आपको बताना है फटाफट और चेक करना है आपके कितने सही हो रहे हैं, 20 आउट ऑफ 20। तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है आप, ठीक है। बी में हैज के बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो बी क्या आ जाएगा? हैज के जगह हैड आ जाएगा, हैड हैव हिज शेयर, ठीक है। तो बी पोर्शन में एरर है। चलिए 51 की तरफ हम लोग चलते हैं। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। बताइए कहां पर एरर नजर आ रही है? दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, नो एरर। जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? चलिए मैं बता देता हूं। टाइम्स के स्थान पर आपको टाइम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो टाइम्स लिखा है ना, सिंस टाइम आएगा, ना कि एस लगेगा, तो सी में एरर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग अस मैनी विलेजेस अस ही कैन टू एक्वायर ए फर्स्ट हैंडेड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया, फर्स्ट हैंडेड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। तो कहां पर आपको मिस्टेक नजर आ रही है, कहां पर एरर है? ए में है, बी में है, सी में है, या नो एरर? फटाफट आपको बताना है, ठीक है। पढ़ लिया आप लोगों ने? बताइए इसका आंसर क्या लगता है आपको? चलिए मैं बता देता हूं उसका आंसर क्या होगा। इज के स्थान पर आपको हैज बिन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो बी में यहां पर गलती है भाई, बी में ही इज के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा? हैज बिन, ही हैज बिन विजिटिंग अस मैनी विलेजेस अस ही कैन टू एक्वायर द फर्स्ट हैंडेड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया, तो बी में एरर थी भाई। 53 पे चलते हैं भाई। 53 का पहले ही आंसर आ गया। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड, नो एरर। तो कहां पर एरर है? आपको आंसर दिख ही गया है, बी में एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर एम बिलीविंग के स्थान पर बिलीव आएगा, एम बिलीविंग की जगह क्या आएगा? आई बिलीव, आई बिलीव, ठीक है। आई बिलीव वॉट एवर यू हैव सेड, नो एरर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इट इज टाइम वी शुड हैव डन, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, या नो एरर? बताइए सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें आंसर क्या आएगा? इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, नो एरर। चलिए मैं बता देता हूं उसका आंसर क्या आएगा। वी शुड हैव डन के स्थान पर वी डिड का प्रयोग करना है आपको। वी शुड हैव के स्थान पर आपको क्या करना है? वी डिड, ठीक है, वी डिड का प्रयोग करना है, मतलब बी में एरर है। तो इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, बहुत बढ़िया। 55 का देखिए। मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। बताइए तो कहां पर आपको एरर नजर आ रही है? देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो आप लोग समझ गए होंगे सी पोर्शन में एरर है। यू हैव के स्थान पर हैव यू में प्रयोग करना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क है ना इसमें, तो क्वेश्चन पूछना है तो हैव यू आ जाएगा, यू हैव नहीं आएगा, तो सी में एरर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आई एम गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। बताइए कहाँ आएगा? आई एम गोइंग टू बाय ए कंप्यूटर व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन। बताइए कहाँ पर एरर है? यहाँ पर प्राइस कम्स के स्थान पे प्राइस कम्स के स्थान पे प्राइस कम्स आएगा, मतलब यहाँ पे एस नहीं आएगा, सी में एरर है।
व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। ठीक है, ये याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। ठीक है भाई, ये तैरना सीखना चाहता है। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। नो एरर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए यहाँ पर हैव के स्थान पर हैड में परिवर्तित करना है आपको, हैव की जगह हैड होगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि बात पास्ट में है ना। तो आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चन करे हैं। आज हम लोगों ने टेंस की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, तो करीब करीब 57 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 1 से लेकर 57। आप पूरे प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे तो आपको समझने आएगा कि टेंस के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आगे सीखने वाले हैं विद थ्योरी। ठीक है, कुछ थ्योरी हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके रूल पढ़ेंगे, फिर हम लोग और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा, और 17 क्वेश्चनों में से कितने 17 सही निकले हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।